ओम शांति। जनवरी महीना हम बाबा के बच्चों के लिए अथवा ईश्वरीय परिवार के लिए विशेष स्मृतियों भरा मंथ है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो पालना मिली, पढ़ाई मिली, पुरुषार्थ की सहज विधि मिली और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा मिली, ये अनुपम सौगात सदा साथ रहेगी। ब्रह्मा बाबा का अलौकिक जीवन, अलौकिक स्नेह और पवित्र प्यार संसार में इतना दिव्यता संपन्न, इतना निस्वार्थ, इतना कल्याण की भावना से सबको स्नेह देना, ये एक अनोखा अनुभव है। ऐसे तो बच्चे को बचपन से ही माँ बाप का स्नेह मिलता है, बहुत स्नेह से लौकिक जीवन की पालना हुई, सम्मान भी बहुत मिला, सुख सुविधाओं का अनुभव भी बहुत हुआ। लौकिक जीवन में कोई कमी नहीं रही, चाहे पढ़ाई में, चाहे पालना में, चाहे परिवार की शुभ भावना में, संबंध में। पर ब्राह्मण जीवन के अलौकिक जीवन की अलौकिकता तो अमर कहानी है। आज हमारे स्मृति पटल से इस स्क्रीन पर बहुत सारे दृश्य फिर से उभर रहे हैं। स्नेह की कोई सीमा नहीं, सागर अनंत है। तो जैसे परमपिता परमात्मा की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, तो ब्रह्मा तन में निराकार की प्रवेशता और निराकार और साकार के संस्कार इतने मेल खाते रहे, अथवा ये कहें कि उन संस्कारों का इतना मिश्रण कि ये महसूस नहीं होता था निराकार का प्यार है, कल्याणकारी प्यार, बेहद का प्यार, आत्माओं के प्रति इतना प्यार, सर्व आत्माओं के प्रति प्यार। बाबा छोटे बच्चों को देखते थे तो छोटे बच्चों को देखते उनके प्रति, छोटे छोटे बच्चों के प्रति इतनी ऊंची भावना होती थी, जैसे कि वो भृगु ऋषि की तरह
उनके जीवन की जन्म पत्री को देखते हुए उनके भविष्य को अब भी देख रहे हैं, न केवल देख रहे हैं पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाग्य विधाता के नाते भाग्य बनाने की विधि भी बच्चों को सिखाते थे। ब्रह्मा बाबा हर एक को बच्चे बच्चे कहते, परंतु बच्चों को देख करके बाबा के हृदय की जो इनोसेंस, एक हृदय की शुद्धि सागर की तरह उछलती थी। छोटे बच्चों को ऐसे ही पालते थे जैसे कि ठाकुरों को भोग लगाया जाता है। कोई भी चीज सीजन की पहले आती तो बाबा को, फिर छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सबके प्रति यही होता था कि पहले बच्चे स्वीकार करें। ऐसे ही बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग भाई, उनको बाबा देखते थे तो उनके प्रति स्नेह के साथ साथ सम्मान, और उनको स्वमान में टिका करके उनके जीवन में जो उन्होंने चाहे लौकिक जीवन अर्थ और चाहे अलौकिक सेवा अर्थ जो यज्ञ स्नेही बन करके सहयोग देते, तो बाबा की नजर में उनकी वैल्यू बहुत थी। मुझे याद है कि गुड़गांव से, गांव से, झज्जर गांव से, शायद सज्जर ही था, तो बुजुर्ग माताओं का ग्रुप वहाँ की टीचर निमित बहन लेकर के आई। बाबा ने उनकी इतनी महिमा की। उस समय तो जब हम आते थे आबू रोड से बस में आते थे, और आबू रोड माउंट आबू पर आने पर बैलगाड़ी में सामान रखते थे और पैदल ही 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता पैदल करके माउंट आबू में अपने पांडव भवन में आ जाते थे। तो बाबा को, माताओं को देख करके कहा, बच्ची गर्म पानी का प्रबंध करो। ये बुजुर्ग चल कर के आए हैं, पैर गर्म पानी में धुलाई करें, थकावट खत्म हो जाएगी। इतना स्नेह, नैनों में स्नेह, भावना में, हृदय में इतना स्नेह, और सबके आराम के लिए हर प्रकार की सुविधा बच्चों के पास होनी चाहिए। रात्रि को जैसे ही नई ग्रुप आता था तो रात्रि को विश्राम करने से पहले बाबा देखते थे कि सबके पास सब सुविधा है, सोने का साधन ठीक है, गर्मी का मौसम है तो मच्छरदानी है, कोई चीज भूल तो नहीं गए, साबुन चाहिए, टॉवल चाहिए, ब्रश पेस्ट चाहिए। तो छोटी छोटी बातें ब्रह्मा पिता के रूप में थे, परंतु ममता, प्यार माँ की तरह झलकता था। इसलिए हम कहते थे ब्रह्मा माँ। प्रजापिता ब्रह्मा पिता है, परंतु बड़ी माँ है जो हर चीज का संभाल अथवा ध्यान रखते हैं। और
सहयोग की भावना में तो बाबा हृदय की शुभ भावनाएं, गुड विशेष तो स्वाभाविक रीति से थे। किसी में किसी प्रकार की अगर सम्मान की कमी है तो बाबा उनको इतने सम्मान की स्मृति दिलाकर याद कराते थे, बच्चे तुम कौन हो, किसकी संतान हो, ईश्वरीय सेवा में जीवन दिया है, उससे कितनी दुआएं मिलती हैं। गुणग्राही रीति से गुणों की माला बाबा रोज ही बच्चों को उनकी ही विशेषताओं को की स्मृति दिलाकर हिम्मत और उत्साह दिलाते थे। यूथ यंगस्टर्स को बाबा देखते थे तो बाबा को बड़ा उत्साह उमंग आता था कि ये बच्चे तो भारत क्या परंतु विश्व की नैया को पार करने वाले रूहानी सोशल वर्कर हैं, साल्वेशन आर्मी है। बच्चे तुम ऐसा कर्तव्य करो जिससे कि ये पतित भारत पावन बन जावे। तो चरित्र निर्माण की फाउंडेशन, चरित्र कितना दिव्य और ऊंचा होना चाहिए। कुमारियां हैं तो उनको बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे देखो इस भारत की सेवा करने वाली, 21 कुल का उद्धार करने वाली अब शिव शक्तियां हो। तो भारत माँ की महिमा अपरमापार है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। बेशक पढ़ाई पढ़ो, पर पढ़ाई में भी बच्चे इस पढ़ाई से कमाई कौन सी है, और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से हर एक आत्मा का कैसे तुम उद्धार कर सकती हो। विश्व का उद्धार करने वाली, विश्व कल्याणकारी हो। कोई ना कोई सम्मान की स्मृति दिलाकर हमेशा बाबा सच्ची समाज सेवा के लिए आत्माओं के अंदर आत्मबल भरने के लिए पहले उनमें आत्मबल भरते थे और फिर विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी विश्व कल्याणकारी परमात्मा के साथ तुम बच्चों की है। परिवार में रहने वालों को तो और भी ज्यादा बहुत स्नेह देते थे। इतना प्यार से परिवार आते थे तो बाबा को लगता था कि निराकार का परिवार तो है ही, परंतु मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। तो बाबा को अपने ब्राह्मण जीवन की, ब्रह्मा की मैं प्रजापिता हूँ, परिवार मेरा से सारा संसार ही मेरा परिवार है, और उसमें भी परिवार में रहने वाले उनको बाबा कहते थे, बच्चे ये लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाने वाले आप विशेष आत्माएं हो। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान कैसे रहना है। जो कार्य सन्यासी नहीं कर सके, घर बार का त्याग करके फिर पवित्रता की पालना की है, परंतु आप बेहद के सन्यासी हो, बेहद के वैरागी हो। कमल पुष्प समान जीवन बनाने का लक्ष्य बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों को ही दिया है। देखो बच्चे, ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्ति किसकी यादगार है। सत्य से नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, घर को मंदिर बनाना है, घर को आश्रम बनाने वाले ये किनका यादगार है। बच्चे ये आपका यादगार है। और बच्चे बच्चे कह कर के ये बाबा इतना
उन आत्माओं के अंदर पवित्रता का स्वमान जागृत करते। तो ये है स्नेह। स्नेह के साथ साथ हर कार्य में, प्रैक्टिकल में स्नेही के साथ सहयोगी। जैसे सागर की कोई सीमा नहीं, बेशक सागर के नाम अलग अलग हैं, परंतु लिमिट कुछ नहीं है। तो ऐसे बाबा के स्नेह की कोई सीमा नहीं थी। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, कुमारियाँ हों, कुमार हों, परिवार वाले हों, कोई प्रवृत्ति में चलने वाले अकेले चल रहे हैं, चाहे माताएं कोई बंधन में हैं, उनको घर से सहयोग नहीं मिलता है, तो बाबा उनको विशेष बहुत प्यार से इतना प्रेरणा वाला भरा पत्र लिखते थे। बच्ची, तुम शिव शक्ति हो। स्नेह से, शुभ भावना से तुम सच्ची सच्ची गोपी, मुरली की मस्तानी आत्मा हो। जितना जितना तुम्हारे अंदर आत्मिक बल भरता जाएगा, रूहानियत की शक्ति बढ़ती जाएगी, योग से बंधन कटते चले जाएंगे। तुम तो शिव शक्ति हो, तुम महावीरनी हो। तो हर एक को उनके आत्मस्मृति से आत्म बल का सहयोग देकर, बाबा जैसे कि एक साधारण कमज़ोर आत्मा जो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, मैं तो बंधन में हूँ। तो चाहे बाबा कहते थे बकरी नहीं हो, मैं करने वाली तो बकरी होती है। तो ना कमज़ोरी की मैं बाबा को पसंद आती थी और ना अहम वाली मैं। अहम और वहम वाली आत्मा कभी भी किसी पर रहम नहीं कर सकती है, ना अपने पर कल्याण की भावना उसके अंदर जागृत हो सकती है, ना दूसरे के लिए हो सकती है। क्योंकि जहाँ अहम है वहाँ वहम होने के कारण किसी की विशेषता पर दृष्टि नहीं जाएगी। और बाबा में आत्मविश्वास भर के दूसरी आत्माओं को इतना ही विश्वास अथवा शक्ति भर देते थे कि उन आत्माओं को जैसे कि चलने वाले थकने वालों में थकावट खत्म हो जाती, उनके अंदर उत्साह उमंग के पंख लग जाते थे। तो ये था आध्यात्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, कल्याण भरा स्नेह। और सहयोग में तो बाबा ने यज्ञ समर्पण में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सर्व आत्माओं के भले के लिए, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ में तो सब समर्पण किया, परंतु बाबा में किसी प्रकार का कोई अहम भाव नहीं था। सेवा भाव, कल्याण का भाव, निरहंकारी स्थिति से निर्माणता का भाव। तो बाबा उस यज्ञ की ऐसे संभाल करते थे। इकोनॉमी भी है और एक नामी, एक के कार्य के लिए सब कुछ समर्पण है। एक पिता परमात्मा का यज्ञ चल रहा है। तो बाबा जिस समय कोई बड़ा कार्य हो अथवा छोटा कार्य हो, खुद करने लग जाते थे। कर्म योगी की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सहयोग देने की मिसाल के तौर पर धोबी घाट का दिन होता था तो बाबा खुद आ जाते थे। उस समय मशीन तो नहीं थी वह कपड़े धोने की, बड़े टब में चादरें हैं, तकियों का गिलाफ है, रज़ाई का गिलाफ है, मोटे कपड़े हैं, बहुत खद्दर के भी होते थे तो लट्ठे के भी होते थे तो पॉपलिन के भी, सब मिक्स कपड़े थे। बाबा बड़े शौक से कपड़ों को, जैसे बाकी भाई साफ कर रहे हैं तो बाबा खड़े हो जाते थे पहले,
वो बाबा के सहयोग से अनेक सहयोग देने वाले तैयार हो जाते थे। ऐसे ही अनाज साफ होता था, तो अनाज साफ करने में भी कमाल बाबा की। बाबा को ये पता था कि अगर सबके सहयोग से, थोड़ा सा योग देने से बड़ा कार्य सहज हो जाता है। तो 2 बोरी साफ करनी है गेहूं की, धूप का समय है, अच्छा है धूप में अनाज सूख जाए, साफ हो जाए। तो बाबा दाल साफ करनी है तो पत्थर निकालने हैं, अनाज साफ करना है तो छाननी से क्या छानने का है। तो बाबा ऐसे जैसे पुरुष भानी नहीं, ये नहीं है कि मैं पुरुष का तन है, नहीं, बाबा का यज्ञ है, बच्चे यज्ञ में सब मिलकर के कार्य करेंगे। और बाबा की प्रैक्टिकल में वो उत्साह उमंग की जो भावना थी, अनेकों के अंदर उत्साह पैदा कर देते थे। 2 घंटे का काम आधे घंटे के अंदर हो जाता था। चाहे सफाई करने का कार्य है, अनाज साफ करने का कार्य है। स्नेह में तो कोई हद नहीं। मजदूरों को, वर्कर्स थे, मकान बन रहे थे, सर्दी का मौसम होता था, तो सर्दी के मौसम में बाबा देखते थे कि आज ठंड बहुत है। भोली दादी को कहते, भोली बच्ची अच्छा हलवा, गरम गरम हलवा बनाओ बच्चों के लिए। कभी कहते गुड़ के मीठे चावल बनाओ, कभी कहते थे गरम गरम कुछ बना के लाओ बच्चों को, ठंड लग रही होगी। तो बीच में जैसे कि ब्रेक, ये मजदूर हैं काम करने वाले, ये बाबा की भावना नहीं थी, ये बाबा के यज्ञ के बच्चे हैं। सर्दी का मौसम होता था, ब्लैंकेट्स, ऐसे ही कोई बंधन में होते थे तो बाबा विशेष कोई भी चीज़ आती थी तो बाबा पोस्ट से भेजते थे या किसी को भेज के भेजते थे। हमें याद है कि साउथ इंडिया की तरफ से लाल केले आते थे, और बाबा को लगता था कि जिस एरिया में लाल केले नहीं मिलते हैं, बाबा पोस्ट ने तो भेजे, परंतु कोई ना कोई उस तरफ जाने वाले होते थे। तो बाबा जैसा जैसे मौसम में कोई विशेष चीज़ आती थी तो बाबा टोली की रीति से वो भेज देते थे। हॉस्पिटल में किसकी तबीयत ठीक नहीं है, विश्वरतन दादा तबीयत, विश्व किशोर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा जैसे कि सकाश दे रहे हैं, हृदय की भावना से प्रकाश की किरणें, स्नेह सहयोग की किरणें भेज रहे हैं। तो बाबा को कोई भी कार्य करने में, छोटा या बड़ा कार्य करने की सीमा नहीं थी। क्यों? ये बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चों की पालना इस भंडारे से होती है। पशु पक्षियों के लिए भी प्यार होता था। बाबा की कुटिया पर एक छोटी सी चिड़िया, वो रोज़ वो इतना प्यार बाबा करते थे, उस चिड़िया खिंच के आ जाती थी। पानी जल उसको बाबा से जो प्यार से मिलता था। गौएं थी अपनी, तो बाबा एक बारी बहुत प्यार से सारा यज्ञ दिखाते थे, स्नेह से, यज्ञ आपका है बच्चे, देखो क्या क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो निर्माणता से, बड़े प्यार से बाबा कहते थे चलो बच्चे आपको दिखाऊं क्या सामान कहाँ रखा है। तो एक बार गऊओं को देखा, तो बाबा ने गऊ को, 2 गऊओं में से एक की जुगाली नहीं कर रही थी, बाबा फौरन पहचान गए। बाबा ने कहा बच्ची, इसको जो गऊ संभालता था, कहा बच्चे इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, गऊ की तबीयत ठीक नहीं है, इसको कुछ, इसके भोजन में कुछ कहा कि इनको मिला कर के दो तो उसकी चबाने की शक्ति, जुगाली करने की शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। तो ऐसे बाबा यानी हर एक के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी, मनुष्यात्माओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा स्नेह दे करके
हृदय से जो बाबा की भावना होती थी, नैनों से वो पवित्र प्यार टपकता था। और वॉक करने जाना है तो बाबा देखते थे कि कोई बुजुर्ग माताएं धीरे धीरे चलने वाली हैं, बाबा फास्ट चलते थे। थोड़े समय के बाद बाबा जैसे कि उनको वो भी पहुंच जावे, आगे बढ़ जावे। कभी फिर माउंट आबू में ऊपर जाकर के खड़े होते थे, आओ बच्चे आओ, उत्साह दिला करके दूसरों में हिम्मत भरते थे। तो बाबा का स्नेह का देने का तरीका, सहयोग देने का तरीका, कल्याण की भावना का जो एक सत्यता भरी हुई थी, पवित्रता और दिव्यता भरी हुई थी। तो जो परमात्मा शिव के कल्याण करने का कर्तव्य है, परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा किया। तो ऐसी बेहद की भावना रखने वाले, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी, कर्म करते हमको योगी बनाया और विश्व सेवा के लिए सहयोगी बनाया। ऐसे बाबा की याद हर कर्म में आती है। हर कर्म में शिक्षा समाई हुई थी, स्नेह समाया हुआ था, पालना समाई हुई थी, जो अब तक भी स्मृति आते ही सुख का अनुभव होता है। बिछोड़ा नहीं अनुभव होता है, परंतु वो शक्ति भरे ऐसी महसूस होती है। बाबा तब भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ हैं, और उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ होंगी। ओम शांति, ओम शांति।